हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। परिजाद एपिसोड 6। तो भाई बबली बदमाश की बदमाशी तो कम हो गई है। बाकी परिजाद को वो बोल रहा है कि तू ही संभाल सकता है उसको, बबली बदमाश को। देखते हैं अभी क्या अब होता है। देखते परिजाद मानता है या नहीं। ये है तुम लोगों का नहीं। कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो। खाला इसे आप नहीं, कोई और पूरा था। नाजिर भाई भी नाहिद बाजी के साथ मौजूद थे। देखो शबीर चाचा ने जो कुछ बबली के लिए जोड़ रखा है वो तुम्हें भी तो देंगे। इसकी वजह से तुम्हारी बहन अपना जेवर बेच रही है। बेटा इतनी बड़ी रकम का सलीम क्या करेगा? देखना जमानत होगी इसकी, इंशाल्लाह बरी भी जल्दी हो जाएगा वो। जी भाई इंशाल्लाह जमानत तो हो जाएगी, मगर कारोबार तबाह हो गया है सारा। ऐसे में अगर आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे तो दुकान फिर सलीम 4-6 महीने में पैसे वापस कर देंगे आप लोग। कर्जे का कह रही हूँ, कोई हक नहीं जता रही अपना। जो था वो इन्होंने बया के। वैसे भी इतनी रकम का इंतजाम हम करेंगे कहाँ से भाईजान? हमारे तो बस में ही नहीं है। माफी तुम कब आई? लो से भी फरमाइश कर लिया कर। सब कुछ क्या इन दोनों के लिए रखा है तुमने? भाभी मुश्किल से महीने में 4-6 हज़ार रुपये कमाता है वो भी ला के आप दोनों के हाथ में रख देता है, आप आपस में बांट लेती हैं। अब उसके नाम कोई जायदाद तो है नहीं कि मैं उससे 3 लाख रुपए मांग लूँ। ये बार बार तुम जायदाद का जिक्र क्यों करती हो? क्या जताना चाहती हो तुम? तुम्हारी नजर कहीं इस मकान पे तो नहीं है? एक बात ना सब कान खोल के सुनो, ये घर जो है ना मेरी और मेरे बच्चों की छत है। भाइयों का ये मंसूबा मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी परिजाद को इसमें मत घसीट, ना करे कि मेरी जुबान में ऐसी कोई बात आए तो आपके बच्चों की छत मुबारक हो। मैं तो बस छोटी बहन होने के नाते अपने शौहर की मदद के लिए आ गई थी, तो नहीं तो ना से चलती हूँ मैं। सईदा बेटा अकबर भाई जाने दें। गजब खुदा का, रजा ने पूरे 3 लाख ही मांग लिए उसने भाइयों से। परिजाद देगा मुझे लग रहा है। कर देगा कहीं ना कहीं से कुछ। आदमी है तुम जाम तो जैसे पुलिस वाला इंतजाम हुआ था जमानत का। तुमसे बात करता है, इधर आ जाओ। जॉब? कई माह से मैं तुम्हें देखता है, तुम इधर आता है, चीजों को टटोलता है, देखता है, फिर चला जाता है। क्या माजरा है बोल? नहीं बस वैसे ही ये पियानो देखने के लिए आपकी दुकान पे आता हूँ। बचपन से जब आपकी दुकान पे एक नया पियानो। ये पियानो हफ्ते से बड़ा सड़ रहा है यहाँ पे। तो वक्त ही कहाँ है किसी के पास ये शाही साज बजाने का। तब मुझे सही लगता है तुम खरीदेगा, तुम्हें डिस्काउंट देगा। मैं कितने का? तुम्हारा लिए 20,000। 35-40 से कम किसी को नहीं मिलता। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। 12 भी ज्यादा। कभी मेरे पास 20,000 रुपये जमा हुए तो। सुनो बॉय, नहीं जानता कि ये कुछ दिन में पड़ा रहेगा या नहीं। चीज हम जानता है, एक दिन तुम अपनी पसंद का पियानो खरीदे। तुम्हें चीजों की कदर है और यही कदर और पहचान तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा खरीदार बनाएगा बॉय। तू क्या करेगा पियानो का? बजाना भी आता है तुझे और रखेगा कहाँ? तेरा तो घर ही पियानो जितना होगा। सब शौक है ना, क्या करूं? इसीलिए शर्म के मारे किसी को बताया नहीं आज तक। उस्ताद पता है क्या, तू गलत जगह पैदा हो गया। शौक तेरी शहजादों वाले, रहता तो मजदूरों के मोहल्ले में। बड़ा अजीब सा लोचा हो गया तेरे साथ। अच्छा मैं नासाद से मिल लूं। एग्जाम्स के फॉर्म जमा कराने की आखिरी डेट है कल। चलो चल, तू फिक्र ना कर, मैं दिलाऊंगी तुझे तेरा बाजा। क्या कहते हैं? पियानो? हाँ पियानो। हैं तेरे पास इतने पैसे? अभी तो नहीं है,
लेकिन अगले महीने ना अब्बा को रिटायरमेंट के पूरे पैसे मिल जाने वाले, दिला दूंगी तुझे। अब तो खुश है ना? बबली अपने दोस्तों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ती। चल जा, तो किस सखी से पाला पड़ा है तेरा। फाइनल एग्जाम्स भी आ नहीं पहुंचे, पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार ये लोग मुझे पास कर देंगे। पहला स्टूडेंट देखा है जो पास होने का सोचकर भी ठंडी आहें भर रहा है। मेरा लग गया था ना इस शहर में, और एग्जाम फी के पैसे कौन सा है मेरे पास। उसकी फिक्र नहीं करो, ट्यूशन के पैसे मिल गए तो मुझे मैंने भर दी। बस जाके एडमिन क्लर्क से मिल लेना। वैसे हर नासाज की जिंदगी में ना तुम जैसा एक परिजाद होना चाहिए। खैर छोड़ो, ये बताओ, तुमसे कल कुछ पूछा था मैंने, उस बारे में सोचा? शशोपंज में हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने मतलब के लिए अपनी जैसी सीधी और सच्ची लड़की को धोखा दे रहा हूँ। उसका मन शीशे की तरह उजला है और मेरा सब मैला है। ज्यादा अहम बात यह है कि उस्तानी जी और शबीर चाचा मानते हैं कि नहीं। वैसे पसंद तो तुम्हें बहुत करते हैं, शरीफ और नेक लड़का समझते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपने घर वालों को क्या कहूँगा। वो बात की बात है कि मैं तो कहता हूँ कि अगर घर दामाद बनने की नौबत भी आए ना तो कोई हर्ज नहीं। ऐसे भी अब उस घर में तुम्हारा है ही कौन, और कमरा भी घर वालों को बख्श दो और यहीं आके रहो। बबली भी खुश हो जाएगी, उसे लड़कियों की तरह दुल्हन बन के रुखसत नहीं होना पड़ा, और तुम दुल्हन बन के उसके आंगन में उतर आए। खाना देना मुझे। अबे नहीं, मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। मालिक आज तुम उस एंटीक कबाड़िए वाले की बात बता रहे थे ना मुझे, ठीक कह रहा था वो। हम सबकी जिंदगी में किसी न किसी सूरत में एक ऐसा पियानो जरूर होता है जिसे हम उम्र भर पाने की तमन्ना करते हैं। लोग तुम्हें कामयाब नजर आते हैं ना, ये सब वो हैं जिन्हें अपना पियानो मिल चुका, क्योंकि उन्होंने वक्त पे सही फैसले किए। लोग जिंदगी की दौड़ में वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते, वो फिर उम्र भर कबाड़िए की दुकान के बाहर घूमते, शीशे के दरवाजे से झांक कर हसरत भरी निगाहों से अपने पियानो को तकते रहते। तो क्या परिजाद बबली को ज़हनी उलझनों के साथ कबूल करने के लिए तैयार है? जी, बात तो की थी मैंने उसके साथ काफी तफसील से। उसे घर दामाद बनने पे भी कोई एतराज नहीं। मुझे नहीं लगता कि परिजाद के घर वाले बबली को शायद इस हाल में कबूल करें। उससे रुखसत करने से बेहतर है कि उसका दूल्हा इस घर में रहे। बेटा तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, मगर लोग तो बबली को वैसे भी किसी हाल में जीने नहीं देंगे। रिश्ते को खुद तस्लीम कर ले तो वो दोनों यहाँ से कहीं और भी मुंतकिल हो सकते। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। परिजाद अच्छा लड़का है, लेकिन हमारी साहिमा। तुम परिजाद से कहो कि इम्तिहान देकर निकाह के लिए आ जाए, हम तैयार हैं। तुम कभी मुझे असली पियानो तो ना दिला सकी। मेरा दिलवाया हुआ ये 50 रुपए वाला पियानो कुछ भी संभाल कर रखा है। तो और भी अच्छी बात है, इसमें तो वो तुम्हारे सामने बहुत जल्द खुल जाएगी। वैसे भी मैं ये शादी का मशवरा तुम्हें किसी और वजह से दे रहा हूं। तो शब्बीर चाचा ने जो कुछ बबली के लिए जोड़ रखा है देंगे, इससे तुम्हारा वो बहनोई वाला मसला भी हल हो जाएगा। जिस दिमाग तो ठीक है ना तेरा? खबरदार जो मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचा। नीचे वाह उस्ताद, उस्तादों से उस्तादी। मान गई बबली बदमाश को, खुदा की कसम मान गई। ऐसा क्या किया? तू बड़ा छुपा रुस्तम निकला। ये ख्याल मेरे दिल में कैसे नहीं आया? कैसा ख्याल? किस चीज का? क्या प्लान बनाया? दांत एकदम झक्कास। मतलब नासाज ने बता दिया तुम्हें? इस नाकाम शायर ने पहली बार जिंदगी में मेरे माँ बाप से कोई ढंग की बात की।
लेकिन तू अपना तो बता। हाँ मतलब घर तमादी का ही प्लान बना डाला। जबरदस्त। तुम वो नहीं तो तुम्हें एतराज नहीं है? मतलब तुम मुझसे खफा नहीं हो? सच बताऊं, मैं तो दिल चाहा अपने कमरे से खुद निकलूं और तुझे फोन खोल दूंगा, लेकिन फिर मैंने बैठ के सोचा अच्छा लगा मुझे तेरा प्लान। मतलब ना कोई नया रिश्ता लेकर आ जाएगी, उसका हल यही है कि उसका क्या चीज की जाए ना। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, जैसे जीना चाहती हो वैसे जी सकती हो। ख्याल तो तुझे अब मेरा हमेशा ही रखना पड़ेगा। तेरे इम्तिहान कब खत्म हो गए? अगले जुमेरात को आखिरी। वैसे है तू बड़ा भूना और मस्ती, तुमने इतना कुछ छुपा के एक्टिंग रखा कितनी तुमने। अच्छी कर रहा है। वहाँ बड़ी अच्छी लगी जब ये अटक अटक के डायलॉग बोल रहा था ना। इसके बिहेवियर से थोड़ा सरप्राइज हूँ मैं। लगा था ये मारने को फैंटी आएगी, है। या तो अभी एक्टिंग करी या मारेगी, या पता नहीं मुझे। खुश कैसे है ये? और से देखा तो तुम अपना भी बुरा नहीं है तो। एक्टिंग कर रहा है। वही एक्टिंग बहुत अच्छी है इसकी परिजादी की। इसने शर्मा गया। इतने सालों बाद बबली ने किसी मर्द पर एतबार किया है परिजात बेटा। इसका भरम टूटने मत देना। मैं जानती हूँ ये पगली अपनी ही दुनिया में जीती है, तुम इसका साथ देना हमेशा। तुझे अब मेरा हमेशा ही रखना पड़ेगा। हाँ और से देखा तो तुम अपना भी बुरा नहीं है तो। तेरे तो पसीने ही छूटने लगे। मीसने बरकत नासाज को देखा? नहीं, वो तो शायद आज जल्दी निकल गया था। अच्छा। इस पे डाउट नहीं हो रहा ना सांस पे, वो कर क्यों रहा है ऐसा? उसने तो ऐसा करना था और ये होना वो हो गया। क्या हुआ, इतने लोग क्यों जमाए आज? बागी शबीर भाई की बेटी करली कल रात को। ओ अब आपका भी अपने औलाद को पढ़ना चाहिए। जाते क्यों नहीं है आप? इसमें रिपोर्ट लिखवाइए ना। अभी तो एक रात गुजरी है, ज्यादा दूर नहीं गई अभी होगी, तो पुलिस को मिल ही नहीं पता। जाएगी। इन्फॉर्म तो करना से चाहिए। बाहर निकल जाए तो एक रात क्या, चंद घड़ियों में इतनी दूर निकल जाती है कि दुनिया की कोई पुलिस उसे इज्जत और वकार से वापस नहीं ला सकती। लड़की का घर से दूरी का ये फासला कदमों से नहीं, बाप की गैरत से नापा जाता है। कौन है वो? के पास लोग का नहीं पता उसे। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मैं रो रो के जान दे दूंगी अपनी। मुझे और अपने आप को अभी भी जिंदों में शुमार करती हो। हम बबली के लिए और बबली हमारे लिए मर चुकी है। अब अगर वो वापस भी आ जाए तो ये माशरा उसे कभी भी नहीं जीने देगा। काश आज तुमने बबली को ब्याने की फजूल जिद ना की होती, तो कम से कम हमारे लिए तो वो जिंदा होती। चुप हो जाओ शाइस्ता बेगम, बबली को रोने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। एक ही दिन में अपने आंसू जाया मत कर देना। मोहल्ले वालों को बुरा बोलते थे, मोहल्ले वालों को बुरा बोलते थे हम लोग। और देख लिया हमारी बेटी नहीं है, क्या मजा आ रहा है। वो क्या बोले जा रहा है कुछ भी। अपनी को साथ लेके क्यों नहीं आए? कहाँ है मेरी बच्ची? सनी जी सब छान मारा है, पूरा मोहल्ला, गलियां, बस, रेलवे स्टेशन, लेकिन बबली का कुछ पता नहीं चला। ज्यादा रात में ठहर सके। मैंने खुद उसको कमरे में रात को 10 बजे छोड़ा था, वो सो। अचानक कहाँ गायब हो गई? किधर जा सकती है? एक ही हाथ में क्या कयामत टूट पड़ी अब। तुम्हारी कोई दोस्त सहेली वगैरह नहीं है कि ऐसे मामले में तुम्हारा साथ दे सके? नहीं, कराची चली गई। मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे जैसी थी डॉली। किताबों में देखूंगी कहाँ है रजिस्टर। रजिस्टर देखने भागेगा।
मुझे इजाज़त दें तो मैं बबली का कमरा देख लूँ, शायद कोई सिरा मिल जाए। तुम्हें जो देख रहा देख लो, बस मेरी बच्ची ढूंढ दो तुम। उसका कमरा देखो, मैं आता हूँ। बच्ची पे उसको देख के लग रहा आईटी पढ़ सकती हो। ये लो सानी जी, पूछे से कहाँ है बबली? ये तो टीपू है, हमारे घर में खेल कूद के साथ ही बड़े हुए हैं। बता ना, अब चुप क्यों है? मुझे क्या पता उस्तानी जी, बबली बाजी ने मुझे कल खुद कहा था 12 बजे के टाइम पे किसी दोस्त से बाइक ले आना। रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन क्यों? मुझे क्या पता, वो लेके आएगा वो एड्रेस कराची। वो कह रही थी कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। खुद ट्रेन में सवार होते देखा और उन्होंने मुझे पेट्रोल के लिए 500 रुपए भी दिए, बस ले ले। जा कहाँ रहा है, यही रुक। इसे जाने दो अहमद बेटा, इसका कोई कसूर नहीं। दगा तो हमारे खून की है। ड्राइवर ट्रेन स्टेशन यहाँ क्यों खड़े? 10 बजे के बाद कौन सी गाड़ियाँ निकलती हैं? कुछ तो पता चलेगा ना कि कहाँ गई। 10 बजे शहर से बाहर सिर्फ एक गाड़ी जाती है, तेज गांव के लिए। बबली कराची चली गई उस्तानी जी, रजिस्टर से अपनी दोस्त का पता भी फाड़ के ले गई है। अचानक तो चली गई है, समझ नहीं आई। कुछ पता चला? नहीं, बबली नाम की किसी लड़की का कोई टिकट नहीं कटा। हो सकता है किसी और नाम से सफर कर रही हो। हो सकता, लेकिन 2 दिन पहले तो राजी थी, फिर ये अचानक भागने की क्या जरूरत पेश आ गई? बबली ने उसी दिन घर से भागने का फैसला कर लिया था जिस दिन हमने उसके माँ बाप से इसका रिश्ता मांगा, और उसने बड़ी होशियारी से हमसे ये बात छुपाई। उसे इस नतीजे में पहुंचाने में शायद हमारा भी हाथ। काश मैंने फैसला ना किया होता। शायद उसे ये डर था कि तुम उसके अंदर के लड़के को मार कर सोई हुई लड़की को ना जगा दो, जिसे वो अपने बचपन में बहुत पीछे छोड़ आई। तुमने उस्तानी जी से कहीं मेरे और बबली के रिश्ते, मतलब जहेज की बात तो नहीं की? मौका ही कहाँ मिला, आनंद फानंद ये वाक़या हो गया। सोचा था निकाह वाले दिन तफसील से बात करूँगा। अच्छा किया, वरना शायद शर्मिंदगी के मारे में कभी उनके सामने नजर ना उठा पाता। नजरें तो वो भी अब कहाँ उठा पाएंगे। वैसे हमारे माशरे में हर जुर्म औरत के सर क्यों? किसी का बेटा भाग जाए घर से तो इस वाक़े का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे दूध दही लेने निकला क्या कुछ थे। वही मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। किसी की बेटी अगर चंद घंटे घर ना पहुंचे तो लोग उसके घर वालों को सूली पे टांग देंगे। जो बोल रहा था ना, पुलिस कौन सा इज्जत के साथ उसको ले आएगी। इज्जत वर्ड बड़ा जोड़ देते हैं हर जगह। हाँ, जोड़ देते हैं। वो लोग कल ये मोहल्ला और मकान छोड़ के जा रहे हैं दूर, शायद शबीर चाचा के गाँव, हमेशा के लिए। मतलब इंसान से ज्यादा इज्जत वर्ड है ना, उसकी ज्यादा वो है, उसकी वैल्यू। तुम कहाँ जाओगे? इंसान चाहे भाड़ में चाहे मरता रहे। मेरे पेपर्स भी खत्म हो गए, लगता है यहाँ से दाना पानी उठ के अपने शहर चला जाऊंगा। इसका क्या होगा, एक ही तो दोस्त है इसका। और लोग मिलेंगे, और लोगों की एंट्री होगी। इसका सफर यहीं तक था। आपको पता है, बिल्लो बांद्री मास्टर जी हमें अंग्रेजी स्कूल की सैर को ले गए थे। वहाँ पर प्यारी सी मैडम पियानो बजाकर बच्चों को नज़में सुना रही थी।
ये पियानो क्या भला है भाई? अम्मा पियानो नहीं, पियानो बजाने वाला। ऐसे अब्बा से कहना, मुझे भी वैसे ही चाहिए ना प्लीज। इनकी भी सुनो, घर में खाने के लाले पड़े और इसको बजाने की पड़ी है भाई। अम्मा इतना महंगा नहीं आता, आप थोड़े पैसे डालो, वो थोड़े डालेंगे, हम नहीं लेंगे ना एक पियानो। तेरे अब्बा से कहूंगी तनख्वाह मिले ना तो 100-200 बचा के रख ले, फिर हम भी ले आएंगे बड़ा वाला पियानो। बाहर जाके क्या मेरा सर मत खा। अम्मा 100-200 में इतना बड़ा पियानो कहाँ से आता है? आ जाएगा ना, जा बाहर के। तू क्या करेगा पियानो का? बजाना भी आता है तुझे? तो घर ही पियानो जितना होगा। चल तू फिक्र ना कर, मैं दिलाऊंगी तुझे तेरा बाजा। अच्छा तो परिजात, अपने जाने का वक्त हो गया। तुम बहुत याद आओगे। काश मेरे पास मेरा अपना कोई ठिकाना होता, मैं कभी भी जाने ना देता। मेरा दिल कहता है तुम एक दिन बहुत आगे जाओ। तुम्हारे लफ्ज और शायरी आग तो लगा ही चुके हैं। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें स्कॉलरशिप पे दाखिला दे दिया। बात याद रखना, ये आग तुम्हारे अंदर जलती रहनी चाहिए। बाहर दुनिया के सारे रकीबों को जलाना। ना ही मैं किसी का रकीब बनने के काबिल। रकीब मेरे मतलब? लिए तो रकाबत कभी मैसर हुई। रकीब नहीं, एक ना एक दिन किसी के महबूब जरूर बनो। वैसे सुना है उस यूनिवर्सिटी में बड़े ऊंचे घराने की लड़कियां पढ़ती हैं। को एजुकेशन है। मुझे लगता अभी फरिश्ते से वो सोच कहते के रखी। खौफ महसूस होता है मुझे। कैसे करूंगा मैं सबका सामना तुम्हारे बगैर? अरे डरना नहीं है तुम्हें, तो डर गया सो मर गया। सो परिजात, डरना नहीं। रुकना, देखते हैं अभी के अभी ना। राइवल और कंपटीटर। ओके, कंपटीटर मिलेगा इसको भी, एक राइवल मिलेगा। ओके ओके ओके, हो सकता है। इसलिए वो बोल रहा था रकाबत मतलब कंपटीशन में उसको कोई कंपटीटर मिलेगा। ओके, तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, बल्कि अपने लफ्जों के जादू से सबको मार देना। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दोस्त। एक बार वो रकीब वाला फिर से सुनते हैं। तो बाहर एक बात याद रखना, ये आग तुम्हारे अंदर जलती रहनी चाहिए। बाहर दुनिया के सारे रकीबों को जलाना। कंपटीशन को, मेरा तो कंपटीटर्स को, कंपटीटर्स ना ही मैं के काबिल। सभी राइवल्स को। मेरे लिए तो रकाबत भी बहुत बड़ा एजाज होगी मैसर हुई। क्यों फजूल बातें करते हो? रकीब नहीं, एक ना एक दिन किसी के महबूब जरूर बनोगे। वैसे सुना है उस यूनिवर्सिटी में बड़े ऊंचे घराने की लड़कियां पढ़ती हैं। को एजुकेशन है। तो अभी से सोच के खौफ महसूस होता है मुझे। कैसे करूंगा मैं सबका सामना तुम्हारे बगैर? अरे डरना नहीं है तुम्हें, याद है ना वो डायलॉग, तो डर गया सो मर गया। सो परिजात, डरना नहीं। तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, बल्कि अपने लफ्जों के जादू से सबको मार देना। तो फिर मुलाकात। यहाँ इसका अलग मजाक उड़ेगा। बड़ी यूनिवर्सिटी में सबसे अलग ही दिख रहा है ये इन सब में।
डायलॉग को उर्दू में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था ताकि मैं ये थिएटर कंपटीशन बनाए थे। किंजा किंजा ही तो है, ये कहाँ से आ जाते हैं? सही तो बोल रहा था मैं, किंजा ही तो है, हम लोग मना कर रहे थे। वाली। भाई इसमें परिजात की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है इस वाले एपिसोड में। जब वैसे वो तो है बढ़िया, जब वो लेकिन शर्मा रहा था और वो बोल रही हाँ, थी कि बबली से जब मुझे बात तो कर रहा पसीने था छूट गए। वो अटक अटक के बोल रहा था भाई, और वो बहुत face मजा आया, और वो ऐसे करना। बहुत अच्छी लगी इसमें एक्टिंग। अब दुख की बात ये इसका दोस्त चला गया, एक ही तो दोस्त तुम्हारा बेचारे का इतना अच्छा, बट वो जाते जाते बात अच्छी बोल गया बहुत, इसको सीख अच्छी दे गया। अब देखते आगे इसकी लाइफ कैसी रहेगी। तो मैं हमारे नए व्यूअर्स को बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मीम से मोहब्बत, कभी मैं कभी तुम और बाकी ड्रामास जो चल रहे हैं सबके लिंक नीचे प्लेलिस्ट के मिल जाएंगे, आप जाके एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि पुराने एपिसोड्स देखने हैं, तो सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।